हेलो बच्चों, आई एम रविंदर सिंह एंड यू आर वाचिंग आर मेमोरियल चैनल। आज हम सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल्स के बारे में डील करेंगे। पोलिनोमियल क्या है? देखिए, इंट्रोडक्शन आपको जानना ज़रूरी है और इसी के आधार पे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो पोलिनोमियल्स क्या है? सपोज दैट कोई भी हम इक्वेशन लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, मान लो लिख दिया ax + 5, तो इसमें ax है और 5 है। तो इसमें जैसे यहाँ पे मान लो हम 3 लिख दे, 3x + क्या हो गया 5। तो ये कांस्टेंट है, यहाँ पावर क्या है इसका 1 है, तो पोलिनोमियल कहलाएगा जिसका पावर क्या है 1। अगर यही है x² + 2, ये भी पोलिनोमियल है। x² - 3x + 5, तो ये पोलिनोमियल है जिसमें क्या है x वेरिएबल है। अगर हम इसको लिखते हैं मान लो ax² + by, तो ये भी पोलिनोमियल है, लेकिन इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, 2 हो गए, x और y। अगर हम मान लो लिखते हैं 3t² + 5, तो ये भी क्या है पोलिनोमियल्स है जिसमें वेरिएबल क्या है t। ओके, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी हम जैसे कि इसमें लिए x लिए, इसमें t लिए, एक मान लो हम लिख लेते हैं ay³ + by² + cy, तो ये भी क्या है पोलिनोमियल है जिसमें y क्या है वेरिएबल्स है, a b c कांस्टेंट टर्म है। ए बी सी की जगह कुछ भी रख दें हम, 1 2 3 4 5। तो कहने का मतलब हमारा है कि ये जो है y या t या x, कभी भी ये ध्यान रखना पोलिनोमियल तभी हो सकता है जब इसका पावर जो है बट्टे में ना हो, ये रूट में ना हो, नॉट नहीं होना चाहिए, और 1 के बट्टे में ना हो, और पावर जैसे फ्रैक्शन में ना हो, माइनस में ना हो पावर, इस टाइप के नहीं होने चाहिए। अगर इस टाइप के हैं तो पोलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। ओके, इस टाइप में नहीं होना चाहिए। अब यही आपका पोलिनोमियल है। तो सवाल अगर हम देखते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें, तो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें देखेंगे एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में पूछ रहा है, एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो आप देखिए पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला दिया हुआ है 4x³ - 3x + 7। अब आपसे पूछा जाता है पोलिनोमियल है या नहीं, तो हम यहाँ पे देखेंगे x की पावर ऐसा तो नहीं है, नहीं है, पावर हमारा किस में है, नेचुरल नंबर में है, तो ये क्या हो जाएगा पोलिनोमियल होगा। दे देंगे यस इट इज ए polynomial of one variable, one variable y, सॉरी क्या है हमारा वेरिएबल x है, x है वेरिएबल है, बाद बाकी 4 3 7 कांस्टेंट टर्म है। ठीक है जी। सेकंड आपको पूछ रहा है, देखेंगे सेकंड क्या कह रहा है आपको, तो ये क्यों है, इसमें लिख सकते हैं, जैसे लिखे हम कि यस इट इज ए polynomial of one variable of x
वन वेरिएबल x, बिकॉज इसके पावर कैसे है, तो इसके पावर क्या है, होल नंबर, बिकॉज इट्स exponents are whole number, होल, ये ध्यान रखेंगे, ये होल नंबर होने चाहिए। इसमें कौन कौन है और देख लो। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन क्या आपका दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन है y की स्क्वायर प्लस रूट टू। सेकंड है y स्क्वायर प्लस रूट टू। तो ये रूट टू है, y का रूट नहीं है, इसलिए क्या होगा, लिख देंगे यस। आप यही चीज़ लिख लेना। थर्ड में देख लीजिए, थर्ड वाले में क्या कह रहा है, 3 रूट टी, क्या कह रहा है, 3 रूट टी प्लस टी रूट टू। अब देखिए यहाँ t का पावर क्या, t को किस में कर दिया, रूट में, यानी इसका पावर जो है होल नंबर में नहीं है, तो क्या लिख देंगे, नो, इट इज नॉट ए polynomial because its exponent is not a, exponents are कर देते हैं, are not a whole number। क्यों, रूट का मतलब क्या हो गया हमारा, रूट x का मतलब क्या हो गया, इसका पावर 1/2। तो ये क्या है, होल नंबर 1/2 नहीं है। आगे देखो क्या है, अगर हम इसमें तीसरे में देखें क्या दिया हुआ है, y प्लस 2/y। इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं y प्लस 2y की पावर -1। तो -1 जो है होल नंबर नहीं है, हम लिख देंगे नो। रीजन आप यही लिख दोगे। फोर्थ हो गया ये। फिफ्थ में देखेंगे, फिफ्थ क्या आपका दिया हुआ है, फिफ्थ में है आपका x की पावर 10, y की पावर x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 50। तो देखिए ये पोलिनोमियल है लेकिन वन वर्बियल का नहीं है। इसमें वर्बियल्स कितना हो गए, x y z 3 हो गए। लिख देंगे यस इट इज पोलिनोमियल बट नॉट वन वर्बियल, वन वेरिएबल। It has 3 variables। एनी प्रॉब्लम? तो ये आपका डील हो गया कि कौन आपका पोलिनोमियल है और कौन नहीं। आगे क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि कोफिशिएंट लिखना है एक्स स्क्वायर का। जैसे देखिए आसान सा है ये, क्वेश्चन नंबर 2 में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना है। क्या है आपका दिया हुआ, 2 + x² + x।
2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है यानी कि मल्टीप्लाई में है वही क्या है हमारा, तो लिख देंगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1। इसके पद प्लस तो +1 हो जाए, कुछ नहीं है। एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। सेकंड में आप देखो, सेकंड आपका दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। अब देखो तो या एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट में क्या है, -1, तो लिख देंगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, -1। तीसरा देखिए क्या है जी, पाई अपन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पाई अपन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन है मल्टीप्लाई में, पाई अपन 2। फोर्थ में देखिए क्या दिया है, √2x, √2x अलग है -1, तो इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है मतलब उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0 × एक्स स्क्वायर प्लस √2x -1। ओके, मीन्स एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है, 0। तो लिख देंगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एनी प्रॉब्लम, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 3, करा गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखिए बायोनोमियल का मतलब होता है जिसमें 2 पद हो, जैसे ये है, ये बायोनोमियल है। मोनोनोमियल किसको कहेंगे, जैसे कि ax है, एक टर्म है, ये 3 पद है, ट्रिनोमियल। तो एक आपको कह रहा है कि ऐसा उदाहरण देना है कि बायोनोमियल हो और डिग्री 35 हो। तीसरे का बाइनोमियल और डिग्री 35, बाइनोमियल एंड डिग्री 35। उदाहरण कोई भी दे दो, मान लो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर की पावर 35 और प्लस एक्स, बात खत्म। बायोनोमियल होना चाहिए। दूसरा ये कह रहा है मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक ही पद होना चाहिए, कोई भी लिख दो। मान लो कि हम 5 y की पावर 100 लिख दिए, या कोई सिर्फ y की पावर 100 भी लिख दिए तो हो जाएगा मोनोनोमियल, चाहे z की पावर 100 लिख दिए। ओके, पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। ये पोलिनोमियल दिया है, इसके डिग्री बताने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, पहला है 5x की क्यूब, 5x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो डिग्री क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो पावर होगा डिग्री होगा। तो डिग्री क्या हो गया इसका, डिग्री क्या हो गया 3, सबसे ज़्यादा क्या है पावर 3। दूसरे में देख के बताओ आप, दूसरा क्या दिया हुआ है 4 - y स्क्वायर, 4 - y स्क्वायर, इसकी डिग्री क्या हो गई
डिग्री इक्वल टू 2। तीसरा क्या दिया है, 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7, इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई 1, t के पावर कुछ नहीं है तो 1। चौथा हम देख रहे हैं 3, तो इसमें x या y या z है ही नहीं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ का पावर 0 मीन्स क्या होता है 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री इसकी हो जाएगी 0। ओके, अगला सवाल है आपको 5वां, ये कह रहा है आपको क्लासिफाई करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल। देखिए लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, तो जिसका देखो जिसका पावर क्या, पावर हो 1, पावर 1 है लीनियर, पावर क्या है 2 है तो क्वाड्रेटिक, पावर है 3 तो क्यूबिक। ये होता है पोलिनोमियल ही है, लेकिन पावर 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक। अब देखो सवाल, अब इसमें बताना है आपको, पहला है क्या है बताओ, फर्स्ट में दिया है क्वेश्चन x² प्लस x प्लस x, ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एनी प्रॉब्लम? सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है जी, x माइनस एक्स की पावर क्यूब, x माइनस एक्स की पावर क्यूब, ये क्या हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। तीसरा क्या है देखिए, थर्ड है आपका y प्लस वाई की 2 प्लस 4, y प्लस वाई की 2 प्लस 4, तो पावर सबसे ज़्यादा क्या है 2, तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एनी प्रॉब्लम? चौथा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 1 प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। पावर 1 है। पांचवा क्या है, पांचवा है आपका 3t, पावर क्या है 1, ये भी क्या हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। छठा क्या है, r की पावर 2, ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पावर क्या है 2 है। अगर इसको हम कहें कि मोनोनोमियल कहा जाता है, 2 है तो बायोनोमियल, ठीक है। लेकिन पावर देखेंगे, पावर अगर 3 है तो क्यूबिक, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 1 है तो लीनियर, 2 है क्वाड्रेटिक। छठे में कितना है 7x की पावर 3, सातवां है 7x की पावर 3, तो क्या हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, ये हमने देख लिया। अगर जैसे ये पद देखते हैं, टर्म्स अगर 2 है तो बायो कहा जाता है, बायोनोमियल, 1 है मोनोनोमियल। लेकिन अगर पावर है, अगर 2 पावर है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, 1 है तो लीनियर।
ओके, ये चैप्टर आपका पूरा होता है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फॉर द वीडियो नोटेड डाउन।